अपने जो एनसीईआरटी बुक में पढ़ना है वो आपको दो तरह से पढ़ना है, ठीक ना। एक अर्थ के रिस्पेक्ट में है, जिसका मास ज्यादा होगा उस पे जी का वैल्यू ज्यादा होगा। मून का मास कम है, 1/6 है, तो उसका जी का भी वैल्यू 1/6 है, ठीक ना। अर्थ पे किस तरह से चेंज करेगा, उसका हाइट के अकॉर्डिंग, अगर डेप्थ में चले जाओगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, इसी चीजों पे आज की क्लास में डिस्कशन होगी, ठीक ना। एनसीईआरटी बुक में आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाली जी, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। जी इन चीजों पे डिपेंड करता है अर्थ के लिए, अर्थ के लिए। और इन्होंने कैलकुलेट करके एक्चुअल बता भी दिया है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज को डिटेल डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊं, ठीक है। ये क्या है तो बोलोगे मास ऑफ अर्थ। जी डिपेंड्स ऑन अर्थ रिलेटेड फैक्टर। जी हमेशा अर्थ से जो रिलेटेड है उसी पे डिपेंड करेगा। जी कभी भी मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। किसी का मास अगर ज्यादा है, कम है, इस पे मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। जिसको आप गिरा रहे हो उस उस पे जी डिपेंड नहीं करता। जी किस पे डिपेंड करता है, अर्थ रिलेटेड फैक्टर पे, ठीक है। अगर कोई अब हल्का ऑब्जेक्ट जैसे क्वाइन, ठीक ना, और इधर हो गया रुई, कॉटन, कॉटन बॉल, कॉटन बॉल, और इधर आयरन बॉल दिख रही है, आयरन बॉल। इन दोनों के लिए जी का वैल्यू 10 ही रहेगा। जी का वैल्यू कितना, 10 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए भी जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का सेम रहेगा। यानी अर्थ से फैक्टर क्या क्या है तो बोलोगे अर्थ के रिगार्डिंग ये एक मास ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। ग्रेटर द मास ऑफ अर्थ, ग्रेटर द ग्रेविटेशनल पुल। मास ज्यादा होगा तो वहां पे ग्रेविटेशनल खिंचाव ज्यादा होगा, मतलब जी का वैल्यू मास पे आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। अर्थ मास कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ कैसा है, कांस्टेंट है। इसीलिए नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ये जी का वैल्यू कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट, ठीक ना। लेकिन जैसे जैसे डिप्थ बढ़ेगा, जैसे ये रहा आपका स्फेरिकल अर्थ, ठीक ना, इसका सेंटर अगर इसमें डिप्थ में चले जाओगे तो इसका मास आपका जो लगेगा इतना ही लगेगा ना। इफेक्टिव मास ये इतना हो गया अर्थ का, यानी मास कम गया, मास कम गया तो जी का वैल्यू भी कम जाएगा, क्योंकि छोटी वाली जी का वैल्यू मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अर्थ के केस में, अर्थ के केस में अगर आप टोटल इस तरह से सरफेस ले लोगे, ठीक ना, तो ये कहीं पे भी चले जाओ आप, दिल्ली पंजाब कहीं पे भी चले जाओ, यूएसए कनाडा, मास ऑफ द अर्थ हमेशा सेम ही आपको मिलेगा, ठीक ना। इसीलिए जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि टेकन, टेक वैल्यू ऑफ जी कितना लिया जाता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछेगा क्या जी का वैल्यू कांस्टेंट हमेशा रहता है, बोलोगे नहीं, हमेशा नहीं, सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ के लिए ये बात बोला जाता है। रेडियस ऑफ अर्थ, जी जो होता है आर स्क्वायर, ये यानी जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे जी का वैल्यू कम जाएगा, कैसा हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे ज्यादा रेडियस है तो उसका जी का वैल्यू ज्यादा,
तो ये कैसे काम करता है, जैसे ये रहा आपका अर्थ सरफेस, जैसे ये रहा सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जैसे ये रहा अर्थ का सेंटर, जैसे जैसे इससे दूर जाओगे, यानी सरफेस से दूर जाओगे, हाइट, हाइट जैसे जैसे ज्यादा करोगे, वैसे वैसे जी का वैल्यू कैसा हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक ना। ये हाइट से रिलेटेड है, और ये वाली डेप्थ से रिलेटेड है। तो सर पोल पे जी का वैल्यू कम हो जाएगा। वो पोल पे इसीलिए जी का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक ना। ये जी का वैल्यू पोल पे तो और मैक्सिमम रहेगा ना जी, चिपता रहता है इस तरह से। वो पोल वाला भी मैं बताता हूँ, पोल वाला भी बताता हूँ। चला गया, कहाँ चला गया। एक ये इस तरह से टेबल ही है। हमने अभी दो चीजों को एक्सप्लेन किया, मास ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, मास कमेगा तो जी का वैल्यू कम जाएगा। ठीक ना। आप जुपिटर और अर्थ के केस में देखोगे, अर्थ का मास कम है जुपिटर से, इसीलिए जी का वैल्यू अर्थ का कम होता है एज कंपेरेटिव टू जुपिटर। हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो जी का वैल्यू डिक्रीज की कर देता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ अंदर की तरफ जाओगे वैसे वैसे इफेक्टिव मास कम हो जाता है, इसलिए जी का वैल्यू कम जाता है। लैटिट्यूड का देखो, मैक्सिमम एट पोल होता है, ये कैसे होता है, मिनिमम एट इक्वेटर। मिनिमम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है। ऐसा किस लिए, जैसे अर्थ का शेप आपका इलिप्टिकल इस तरह से होता है। ठीक है? सेंटर से देखोगे तो ये डिस्टेंस, ठीक ना, ये डिस्टेंस कम रहता है। ये डिस्टेंस अगर कम रहेगा तो जी का वैल्यू ज्यादा हो, ये पूछता है। ठीक ना, पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा होता है, ये वाली पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्यों, क्योंकि इसका चिपटा करके रहता है। वैल्यू ऑफ जी, जी इज मैक्सिमम एट पोल। पोल में क्या आ जाएगा, या तो नॉर्थ पोल, नहीं तो साउथ पोल। इक्वेटर पे मिनिमम, इक्वेटर पे मिनिमम क्यों होता है, इक्वेटर कहने का मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन। इस वाले पॉइंट पे देखोगे सेंटर से इसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, क्या होता है, ज्यादा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जी का वैल्यू कम जाएगा, यानी मिनिमम। समझ में आया जी। अब आपसे पूछा जाएगा तो बोलोगे छोटी वाली जी का वैल्यू, इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा रहता है इसीलिए जी का वैल्यू कम जाता है, लेकिन पोल डिस्टेंस। पोल पे कम रहता है, इसी कारण। एग्जाम में अगर लिखने के लिए लॉन्ग आंसर में आ गया तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, ग्रेटर अर्थ मास ग्रेटर देन रेडियस पे डिपेंड करता है। हाइट एबव द, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा जी डिक्रीज करेगा। डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे जी का वैल्यू कम जाएगा। लैटिट्यूड, जी इज मैक्सिमम एट पोल। लेट, इक्वेटर मतलब क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूडनल, 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन।
इज कॉल्ड इक्वेटर। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक ना, 90 डिग्री नॉर्थ, ये कैसा होता है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल हो, या फिर 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल। यहाँ पे लैटिट्यूड बढ़ गया ना, जैसे जैसे लैटिट्यूड 0 डिग्री से 90 डिग्री हो गया साउथ पोल, तो यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक ना, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ाओगे वैसे वैसे रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेशन भी आपका इफेक्ट डालता है जी के ऊपर, अर्थ किस तरह से घूम रहा है। ओहो। हम्म। अब अगर आपके सर आंसर पूछेंगे तो जवाब देना है ये सब चीज का आंसर। कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के तौर पे आपको याद रखना चाहिए, जैसे व्हाई डज जी डिक्रीजेज विथ हाइट। जी डिक्रीज क्यों करता है हाइट के अकॉर्डिंग, एज हाइट इंक्रीजेज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सेंटर इंक्रीजेस। सिंस जी का वैल्यू ये होता है, अगर रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज, तो जी का वैल्यू ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू 0 क्यों होता है, ये बराबर क्वेश्चंस टीचर लोग पूछते रहते हैं। अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू कितना होता है। At the center of the earth, gravitational pulls in all directions are equal and opposite. So they cancel each other. Hence, the net gravitational force is zero. Therefore, G equal to zero. सेंटर पे चले जाओगे, अर्थ के सेंटर पे, तो सभी डायरेक्शन में, ठीक ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते रहता है, जिसके कारण यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जी का वैल्यू कैसा हो जाता है, 0। फोर्स 0 तो जी का वैल्यू 0, ठीक है। पोल पे मैक्सिमम क्यों होता है, ये देखो, वाई जी इज मैक्सिमम एट पोल, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मिनिमम होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 0, ये वाले एक स्टेटमेंट भी लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेडियस कम होता है जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपका एक्सप्लेनेशन क्लास 11th में पढ़ गए। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाली जी, ठीक ना, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, तो बोलोगे नहीं ये पहले ही बता दिया था, या तो आयरन बॉल हो या कॉटन बॉल हो, दोनों एकदम सेम, उस पे दोनों पे सेम फोर्स लगेगा। तो जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। मास ये वाली एम से कैंसिल हो जाती है, तो ये हो जाएगा G m/r²। ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आपको आनी चाहिए। गुड। अब जो अपना लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, ठीक ना, मोशन, मोशन के रिगार्डिंग पढ़ना है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है।
मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो न्यूटन के द्वारा तीन मोशन दिया गया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। सिंपली यहां करना है, ये जो एक्सिलरेशन है ना, ये जो एक्सिलरेशन है, इसको रिप्लेस कर देना है जी से, रिप्लेस ए बाय जी, इससे रिप्लेस कर देना। और टेक प्रॉपर साइन ऑफ जी, टेक प्रॉपर साइन ऑफ जी। जी का कैसा होना चाहिए, प्रॉपर साइन रहना चाहिए। शायद कल की क्लास में भी आपको बताया गया था जी का साइन के बारे में। अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो जी का वैल्यू नेगेटिव, अगर नीचे आएगा तो जी का वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है। देखो एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, अकॉर्डिंग टू ए स्टोरी, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग गैलीलियो ड्रॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली टू प्रूव द सेम। इनका कहना था किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक ना, अगर ऊपर से गिराया जाए, वी नो दैट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। दिस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, जो कि जी है। जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, मास ऑफ बॉडी, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट हॉलो हो या सॉलिड हो, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक ना, दोनों का दोनों सेम रेट से गिरेगा। सेम रेट से कहने का क्या मतलब, 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंजेज एवरी सेकेंड। एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी इतना चेंज हो जाएगा। जी का वैल्यू इज कांस्टेंट नियर द अर्थ, ये तो पहले से ही बताता है। ऑल द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस इज वैलिड विद ए रिप्लेस्ड बाय जी, जो हमने अभी बताया था उसको रिप्लेस कर देंगे, यानी पहला वाला इक्वेशन बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा वाला बन जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा वाला बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। अगर बॉडी का मोशन फोर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, मोशन, टिक जी निगेटिव ले लेना है, जी को कैसा ले लेना है, निगेटिव, क्योंकि जी नीचे की तरफ लगेगा, आपका बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ होगा, मोशन ऊपर। तो वैसे केस में जी का वैल्यू कैसा ले लेना है, निगेटिव, ठीक है। तो पहला वाला इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू यू, यू माइनस जी टी करके, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये सब नहीं लिखते हैं, ठीक, सिर्फ एक दो बार लिख के बता रहे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। ये कहता है अगर कोई भी बॉडी अपवर्ड मोशन करेगा उसके लिए, ठीक है। फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में देखोगे ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, नीचे की तरफ मोशन,
और एक जी का वैल्यू ऐसे। ठीक है? दोनों का सेम डायरेक्शन है, टिक जी पॉजिटिव। यहां से आ जाएगा पहले भी इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू टू जी एट एस एस एस। देखो जीटी से इतना। कुछ और जीटी आता क्या बोल रहे हो? है। फॉर्मूला पुट कैसे करेंगे तो पता करेंगे। बता नहीं रहे सिर्फ देखो, अपने को ना ये सब ना सिर्फ देखने और लिखने के लिए काम आता है, बट असली जो न्यूमेरिकल रहेगा ना, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। ठीक ना? ये जो ओरिजिनल जो तीन याद करके रखे हैं ना, इसी से काम हो जाता है। बोलोगे कैसे सर? देखो सिंपली है, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो जी का वैल्यू आप -10 पुट कर देना इसी फॉर्मूला में, नीचे आएगा तो जी का वैल्यू प्लस पुट कर देना। अब ये सब चीजें यूज कैसे करेंगे वो ऐसे सारा चीज बता दे रहे हैं। अब सारा का सारा कंडीशन पे डिपेंड करेगा, आपको क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, कौन सा चीजें यूज करनी है, ये सब चीज आपको यूज करेगा करना पड़ेगा। जैसे U का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, V का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, S मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। ये सब चीजें होती हैं। सिंपल सी एनसीईआरटी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो चीजों को बहुत सिंपल रखा है। U क्या है? U है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब पहले वाला इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन जा रहा है तो U का वैल्यू कैसा हो जाएगा? 0। भी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक जा रहा है तो वैसे कंडीशन में भी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है? एस जो एक तरह से डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। एक्सीलरेशन के बाद ए इज पॉजिटिव व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ए का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है जब वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो, लेकिन जी का वैल्यू हमेशा तो डाउनवर्ड ही रहेगा, डाउनवर्ड। तो सेम डायरेक्शन में करने के लिए निगेटिव ले, द एक्सीलरेशन ए विल टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट अपोजेस द मोशन। अगर कोई चीज आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो एक समय पे ऊप्स एकदम टॉप मोस्ट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है थोड़ा देर के लिए, बस थोड़ा देर के लिए। ठीक है? नींद आ रहा है सर आज। हम्म। नींद आ रहा है आज बहुत। स्कूल नहीं आए हो ना इसीलिए? नहीं सर, मैच खेलने गए वजह थक गए। क्या जी? सर गर्दा कॉल। छुड़ा दिए, 12 बॉल में 54 रन मारे हैं। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा रन हो गया जी। नाकाम हुआ। सर आप ही ये ग्रुप से है, ग्रुप ग्रुप वाला हुआ तब भगाते। ऐसा है क्या? कल 5 गेंद में 32 को छक्का मारे। 32 को छक्का? 5 बाकी गेंद 9 गेंद। जिंदगी सर में 32 को छक्का कैसे मार देगा 5 बॉल पे? झूठ बोल रहा है इसीलिए तो उसके बाद फिर। वो 32 बॉल पे 5 को छक्का मार आज देगा तक सर। तो बात पे आयुष नहीं गलत है। मारा है कहियो 32 छक्का एक मैच में। 24 बॉल का गेम ही होता है जिसमें 32 32 को छक्का मार रहा है। ना भाई, टूर्नामेंट खेले थे 200 ओवर का मैच।
देखो इस टॉपिक पे बेस्ड ना आपके एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल इन द सेंस कुछ चीजें आपको दिया रहेगा, ठीक ना, उसका यूज करके आपको बनाना पड़ता है। जैसे हम एक क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं एनसीईआरटी का। देखो, a car falls from a ledge and drop at the ground in 0.5 second. Let g का वैल्यू 10 मीटर for simplifying the calculation. What is the speed striking the ground? कोई है कार ऊपर से एकदम गिर रहा है, गिर गया एकदम 5 सेकेंड में, ठीक ना, एकदम माउंटेन के किनारा पे जा रहा था वहां से करके गिर गया, ठीक ना। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? जिस समय स्पीड ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा उस समय उसका स्पीड कितना, किस स्पीड से उसको टक से गिरेगा। एवरेज स्पीड बताना है, हाइट, उस हाइट बताना है कितना हाइट उसको ट्रेवल करना पड़ा। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, हाउ टू सॉल्व। आज जो हम आपको तरीका सिखाने वाले हैं किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक ना। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल। कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो जो हम अभी तरीका आपको सिखाएंगे, ठीक है। यस सर। सबसे पहले बात, फ्री फॉल का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगता है जिसमें ए के जगह पे जी पुट कर देते हैं, ठीक ना। सबसे पहली बात यही है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है रेस्ट से, ठीक ना, तो उसका यू का वैल्यू 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक ना। टाइम ऑफ फॉल, ठीक ना, हमेशा हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक ना। कोई चीज कितना गिर रहा है ये हमेशा हाइट पे डिपेंड करता है। हम चीजों को जितना भी चीज बताए हैं ना उन सब चीजों को एक साथ लिख के आपको बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्री फॉल प्रॉब्लम। सबसे पहले क्वेश्चंस देख के आपको ये अंदाजा लग जाना चाहिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन फ्री फॉल का। सिचुएशंस क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप देखोगे इसी टाइप में से कोई एक टाइप आपको दिखेगा। जैसे पहला देखोगे, ऑब्जेक्ट ड्रॉप, अगर कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल यानी पहली वाली वेलोसिटी 0 रहा होगा, ठीक ना। कोई ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो डाउनवर्ड कर रहे हैं, ठीक ना, तो गिवन इनिशियल स्पीड डाउनवर्ड, तो ये स्पीड आपको पहले से दिया रहे। किसी को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं छत पे से जाकर, थ्रोन अपवर्ड, इनिशियल स्पीड अपवर्ड, ठीक ना। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, थ्रो ऊपर की तरफ कोई चीज फेंक रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपको अपवर्ड, ये भी क्वेश्चन में कैसा होगा, गिवन होगा। लेकिन टॉप पॉइंट पे जो फाइनल टॉप पॉइंट, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। ये एग्जाम में पूछता है अगर कोई चीज को ऊपर की तरफ फेंका गया है तो वेलोसिटी एट टॉप हमेशा 0। अगर टाइम गिवन है तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, हाइट गिवन है तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, हाइट गिवन है तो ये वाला, टाइम गिवन है तो ये वाला, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन लग ही नहीं पाएगा, कोई को क्वेश्चन में दोनों में से किसी पे लगाते था बन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा दिया रहा। सबसे पहला काम है ऑलवेज राइट द गिवन डाटा। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है उसको लिख देना है। बच्चा यही नहीं लिखता है। इससे क्या होता है, टाइम बचता है, गिवन टाइम लिखोगे
यू, जी सबका वैल्यू लिखोगे तो आपको बार बार क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, इससे गलती नहीं होता है। उसके बाद ठीक ना, साइन कन्वेंशन का यूज करना है। कौन सी? साइन कन्वेंशन। ठीक है। जी के लिए आपको साइन कन्वेंशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई चीज को अपवर्ड फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ, यानी अर्थ का नेचर क्या होता है? कोई भी चीज को नीचे खींचना। अर्थ नीचे खींच रहा है, आप ऊपर खोज रहे हो, मतलब निगेटिव में काम कर रहे हो। तो यहाँ पे जी का वैल्यू, ठीक ना, हमेशा हमेशा, ठीक ना, पॉजिटिव लेना है। कैसा लेना? पॉजिटिव लेना। ये जी का वैल्यू जब डाउनवर्ड मोशन होगा तब, ये जब अपवर्ड मोशन होगा तब। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। अगर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछा है ना, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी का यूज करोगे, फाइनल वेलोसिटी। ठीक ना। अगर आपसे डिस्टेंस या हाइट पूछा है तो ये वाले यूज करोगे। वेलोसिटी या हाइट पूछा है तो ये वाले यूज करोगे। ठीक ना। हाइट बोले तो एक तरह से डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। टाइम गिवन रहेगा तब ना यूज करोगे। जब टाइम नहीं गिवन रहे तो नीचे वाला यूज करोगे। गिवन इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन वाली चीज लिखोगे, ये वाले। आपको क्या क्या गिवन है एग्जाम्पल के लिए मैं बताया है। इतना बताने के बाद भी बच्चा बोलेगा सर न्यूमेरिकल नहीं बनना है, वो करेगा कुछ नहीं। जब आंसर आ जाए तो उसमें जी का वैल्यू आपको यूज करना है, एकदम पुट करके। बहुत यार। क्लास 10 का क्लास करवाइएगा। कराएंगे थोड़ा देर में। ये देखो, वही मैं बता रहा था, अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है रेस्ट से तो यू का वैल्यू कितना लेंगे? जीरो। ठीक है। जीरो। मैक्सिमम हाइट थ्रोन अपवर्ड, अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो भी फाइनल वेलोसिटी जीरो। टाइम ऑफ फॉल कभी, टाइम ऑफ फॉल डिपेंड्स ऑन हाइट, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका मास पे डिपेंड नहीं बल्कि हाइट से। अगर सेम हाइट रहेगा तो सेम टाइम लगेगा। ठीक है। कुछ गलती होता है जो स्टूडेंट लोग एकदम कर ही देता है। जैसे आंसर लिखेगा तो आंसर में यूनिट ही नहीं लिखेगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गिवन लिखना है, डायरेक्शन साइन यूज करना है, करेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद वैल्यू को पुट करना है, फाइनल आंसर में राइट यूनिट लिखना है। जैसे वेलोसिटी रहेगा तो मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस रहेगा या हाइट रहेगा तो मीटर या किलोमीटर, इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। अक्सर जो क्वेश्चंस बच्चे लोग गलती करता है, वो यू का वैल्यू जहां पे जीरो रखना है वहां पे जीरो नहीं रखेगा, आंसर में यूनिट नहीं लिखेगा। टिक, जी पॉजिटिव फॉर अपवर्ड, जैसे कोई मोशन अपवर्ड हो रहा है उसमें भी जी का वैल्यू पॉजिटिव पुट कर दे रहा है, तो ये गलत बात है। यू का वैल्यू जीरो ही पुट करना भूल जा रहा है ड्रॉप्ड वाले क्वेश्चन में। अगर किसी भी क्वेश्चन में ड्रॉप लिखा हुआ है मतलब यू का वैल्यू क्या पुट करना है? जीरो। ठीक ना। अपवर्ड और डाउनवर्ड साइन को मिक्स कर देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड गिराया जा रहा है, अर्थ का नेचर क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचना, इसमें जी का वैल्यू प्लस में लोगे। अपवर्ड होगा तो जी का वैल्यू माइनस में लोगे। फाइनल आंसर में यूनिट अपने को लिखना है, मतलब लिखना है। अभी जो हमने न्यूमेरिकल दिया था ना, उसको देखते हैं, उसमें से कुछ वर्ड गेस करके बताते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है।
इस क्वेश्चंस में इतना तो पता चल गया, कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, ठीक ना? पता चला जी? यस। हाँ। तो सबसे पहले लिखेगा गिव है, ठीक ना? टाइम कितना दिया हुआ है तो बोलोगे सर जी 0.5 सेकेंड, ठीक ना? जी का वैल्यू कितना दिया रहता है, ये तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी का वैल्यू दे रखा है, आपको अब डिसाइड करना है जी का वैल्यू प्लस लेना है या माइनस, ठीक है? ऑब्जेक्ट फॉल डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, तो इसके लिए जी का वैल्यू क्या लेना है, प्लस, ये लिखना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराया जा रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा, बोलो बोलो, 0। अभी सिखाए थे ना यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को अगर नीचे गिराया जा रहा है तो यू का वैल्यू क्या लेना है, 0। याद है सर। इतना चीजें अपने को दिया हुआ है। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक ना? आपको स्पीड निकालना, इन सब चीजों को दिया रहेगा तब, ठीक है? ये देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, इसी तरह होता है, ठीक है? अपने को देखो एस दिया हुआ है, नहीं ये सब नहीं दिया हुआ, यानी यही वाला इक्वेशन लगेगा। एसिलरेशन और टाइम दिया हुआ है, ये बोले तो एक तरह से एसिलरेशन। कभी ये बोलने, बच्चा अक्सर बोलेगा मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बनता, बनाएगा ही, बनाओगे तब ना बनेगा। पहला के लिए रहने दीजिए। यूज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 0, ए का वैल्यू 10, ए बोले तो कितना, जी, 10 × 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से इसको क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है? तो स्ट्राइक मतलब? एवरेज सेकेंड में क्या निकालना है आपको, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कहने का मतलब दोनों को जोड़ दो, u और v को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया, एवरेज, औसत। तो एक है 0, दूसरा है 5, इन दोनों को ऐड करो यानी 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा निकालना है डिस्टेंस, इस बीच में उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वही तो हाइट के इक्वल होगा ना। ये वाली पार्ट, ये किससे आएगा, बोलोगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए u इंटू 0, ओहो 0 × t है, कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 10, 0.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 × 0.5 का स्क्वायर, 5 × 0.25, 6.25 मीटर, इतना मीटर का माउंटेन। इस पे भी बन जाएगा, देखो ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 GS, ठीक है? यू तो वैल्यू 0 हो गया, वी स्क्वायर यानी 5, 2 × 10, बच्चे 25 डिवाइडेड बाय 20, एक मिनट एक मिनट, 1.25 ना,
यहाँ पे होगा 1.25 मीटर। एस बोले तो डिस्टेंस, तो 1.25। आप कोई भी फॉर्मूला से लगाओगे ना, इससे आ जाएगा। ज्यादा हो गया आज के लिए। जा, कुछ ज्यादा ही हो गया। यस सर, थका हुआ सब फील हो रहा है। अभी से जी। आज बहुत परेड कर लिया ना इसीलिए। अरे प्लेट क्या बाहर निकल गए हैं। मिस बोलती है अच्छा से परेड नहीं करोगे तो बाहर निकाल देंगे। बच्चा लोग सोचता है यही मौका है, अच्छा से नहीं करो। को तो क्लास बचने का काम था सर, तो बच गया, एक दो चार पेट खप गया, हो गया। क्लास बंक करने वाले लोग। हाँ सर, इसी उद्देश्य से गए थे। मेन जबकि उद्देश्य सर आना, जबकि आना भी नहीं है। हो आना गया। है। बच्चा लोग क्या करेगा सुनो, सबसे पहले क्लास से निकलेगा वो परेड करने के लिए, वहां जाके गंदा करेगा तो मिस अलग लाइन में खड़ा कर देगी उधर को। लगा ठीक है। वो भी क्लासरूम में नहीं भेजेगी, वहीं पे खड़ा कर देगी, उसमें 5 मिनट बचा। फिर पिरामिड में चले गए, देव पे चढ़ाए तो उसमें बचा, तो उसमें भी से बच गए। नैतिक तो एलकेजी का क्लास ज्वाइन करता है। हल्की जी। यूकेजी का देखें, एलकेजी यूकेजी के साथ बैठ के पढ़ना है। सर नैतिक एलकेजी कहीं भी बैठ के पढ़ एडवांस, लेता है। एलकेजी एडवांस प्रिपरेशन जारी है। एलकेजी का सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, इसलिए हमको भेजा गया। तो आईआईटी नर्सरी, आईआईटी यूकेजी में एडमिशन ले। सर बच्चा आपको देखते ही बोल देता कि नहीं। यहाँ पे नहीं हो पाए। सर किसी को मारे है कि नहीं अभी तक उसमें? हाँ मारता सर है, मारते इतनी हैं को तो जूनियर। रहता है। हम बोले यार नाम याद कर लो, आने वाले समय में बहुत काम देने वाले हैं। तो पता है सर दिनेश सर नाम है ना आपका? हम बोले भाई साहब। तो पूछे नहीं हिंदी वाली टीचर का नाम क्या है? बोल पूछते हैं। तो कहते हैं बुढ़िया। बुढ़िया दिन का। बुढ़िया ठीक कल है पूरा, सर, जाते हैं। बुढ़िया कल पूरा फॉर्म में रहेगी ना जी। हाँ सर, एकदम सर रीना कैफ बन के आएगी, बाल खोल के। बाल तो जरा ये तो चश्मा बुढ़ापे लगाएगी में वही वाला। जवानी चावल हुआ। दिव्यांश वाला सेम है सर। हम लोग ऐसे ही ठीक है। पल्ले